आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे अपना फर्स्ट रिएक्ट ऐप क्रिएट कर सकते हैं। तो रिएक्ट को अपने सिस्टम में लाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है नोड जेएस। हमें सबसे पहली चीज़ नोड जेएस चाहिए होगी। वो क्यों चाहिए होगा, बेसिकली मैं नोड आपको थोड़ा सा उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नोड जो भी जावास्क्रिप्ट है वो हम ब्राउज़र पे रन करते हैं, वो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है। लेकिन जब हम अपने जावास्क्रिप्ट को अपने कंप्यूटर के अंदर रन करें, उस वो नोड की हेल्प से होता है। इसी तरह हम उस जावास्क्रिप्ट को, क्योंकि नोड की हेल्प से हम बैकएंड करते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो बेसिकली नोड का यही फंक्शन है कि ब्राउज़र के बजाय उसी जावास्क्रिप्ट को आप अपने सिस्टम के अंदर ले आएँ या अपने सर्वर के अंदर ले जाएं। तो ये बेसिकली हम नोड को इसलिए यूज़ करते हैं। तो ज़ाहिर बात है, जो रिएक्ट है वो भी जेएस की लाइब्रेरी है, तो उसके लिए हमें पहली जो चीज़ होगी वो चाहिए होगी नोड जेएस। तो आप यहाँ से, ये मैंने नोड की वेबसाइट जो है ओपन करके रखी हुई है, तो सिंपल आप यहाँ से आके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं इसकी इंस्टॉलेशन नहीं दिखा रहा क्योंकि बस नेक्स्ट 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 पे ही क्लिक करना है, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी उस वजह से। तो मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो चेक करने के लिए कि हमने इसको इंस्टॉल हो गया है हमारा नोड या नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आकर अपना CMD ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे आके आपको लिखना पड़ेगा नोड माइनस का और वी से मेरा वर्जन। तो जब आप ये लिखेंगे तो वो आपको नोड, अगर आपके सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका, तो वो आपको इसका करंट वर्जन बता देगा। अगर आपका नोड इंस्टॉल नहीं हुआ तो वो कोई एरर दे देगा, या आप सिंपली नोड लिख कर भी लिखेंगे तब भी वो आपको बता देगा। अभी ये मेरा नोड जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं 4+4 करूँ तो ये देखें मेरे पास 8 आंसर आ गए, जो कि बिल्कुल जावास्क्रिप्ट की तरह रन कर रहा है। तो एक किस्म का अब ये जो हमारा सिस्टम है इसके अंदर जावास्क्रिप्ट हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये पर्पस होता है नोड का। अभी इस चीज़ से बाहर जाने के लिए आपने Ctrl+C प्रेस करना है और दोबारा से Ctrl+C प्रेस करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, एक और चीज़ चेक करनी है। यहाँ पे लिखना है npm। अगर इस तरह की कुछ चीज़ आपके सामने आ जाए, अभी इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, ये हम जब आगे जाएंगे तब देखेंगे। तो आप समझ जाना कि npm भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। और उसके बाद आपने लिखना है npx। पहली कमांड लिखनी है npm और दूसरी लिखनी है npx। तो ये दोनों मैंने लिखी है। देखें, npx मैंने लिखा तब भी मेरे सामने इस तरह एक लिस्ट आ चुकी है, मतलब npm और npx भी मेरे पास इंस्टॉल हो चुकी है। अच्छा, हमारी जो जो रिक्वायरमेंट्स थी अपनी रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल करने के लिए, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं कि हम कैसे एक रिएक्ट ऐप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप वो लोकेशन चूज़ कर लें जहाँ पे आपने अपनी रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल करना है या क्रिएट करना है। तो मैं चाहता हूँ मैं डेस्कटॉप पे ही करूँ, तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। इसका नाम रख लेता हूँ टेस्ट, और अभी ये एम्प्टी है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आके मैं, अगर अभी मैं अपनी लोकेशन देखूँ तो मैं इस जगह हूँ। तो सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, CD डेस्कटॉप। अब मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ और उसके बाद मैं ये जो मेरा टेस्ट नाम का फोल्डर था इसके अंदर आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर सारा काम करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा CD टेस्ट। तो अब मैं टेस्ट के अंदर आ चुका हूँ। ये आप मेरी लोकेशन यहाँ से देख सकते हैं। CD का आपको पता होगा, हम फाइल को मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब हम इसके अंदर आ चुके हैं। अब हमने यहाँ पे अपनी जो फाइल है हमारी, जो हमारी रिएक्ट ऐप है, वो क्रिएट करनी है। इसके बाद हमने क्या करना है कि अपना ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पे आके आपने लिखना है क्रिएट रिएक्ट ऐप। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो यहाँ से आपने जो फर्स्ट लिंक होगा react.org की वेबसाइट का, वो ओपन कर लेना है। यहाँ से अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो ये आपको बता रहा है, ये पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन है, ये आप पढ़ सकते हैं। ये आपको बता रहा है कि ये कमांड जो है npx create react app my app, ये कमांड आप चलाएंगे तो आपकी जो ऐप है वो इंस्टॉल हो जाएगी। अब इसने npx और npm का थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था।
यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है कि एन पी एक्स क्यों यूज़ किया है, एन पी एम क्यों नहीं किया, या एन पी एम करें तो क्या होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ एन पी एक्स और एन पी एम में। ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, हम इसको थोड़ा सा जो है वो शॉर्ट करके मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें एन पी एम यूज़ करना होता है, और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें एन पी एक्स यूज़ करना होता है। अब बेसिकली जो एन पी एम है, इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आपका एक गार्डन है, तो आप उसमें जो है वो उसकी जो आपने प्लांट्स लगाए हुए हैं, आप उन सब की जो है वो कटिंग वगैरह करवाना चाहते हैं, और सब कुछ उसकी जो सेटिंग है वो आप करवाना चाहते हैं। तो एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एक माली को बुलाएं, जो गार्डनर होगा उसको बुलाएं और उसको कहें आके ये सब पौधे काट दो। या फिर एक ऑप्शन ये है कि आप एक एक बच्चा लें छोटा, उसको घर में पालें, बड़ा करें, ठीक है, और उसको ट्रेन करें, और उसके बाद वो माली बने, और फिर आप उसको जो है वो उससे पौधे कटवाएं, जो कि बिल्कुल जो है वो सुनने में भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। तो यही डिफरेंस है एन पी एम और एन पी एक्स में। जो एन पी एक्स होता है वो हम सिर्फ तब यूज़ करते हैं जब कोई भी चीज़ हमें वन टाइम चाहिए होती है, मतलब बस काम हुआ और उसके बाद उसका आगे यूज़ नहीं है। और जो एन पी एम होता है वो जब कोई भी चीज़ हमें अपनी ऐप के अंदर परमानेंट चाहिए होती है। जैसे अभी हमारे केस में, ये माली वाले केस में, अगर हम एन पी एम रखते तो फिर माली को हम बचपन से अपने पास रखते, उसको बड़ा करते, ट्रेन करते, मतलब वो लाइफ टाइम हमारे साथ ही रहता। तो ये एन पी एम है हमारे पास। और अगर हम एन पी एक्स लें तो बाहर से माली बुलाया, बस उसको कहा कि ये पौधे शौधे सेट करो और ठीक है निकल लो। तो ये एन पी एक्स है। तो एन पी एम और एन पी एक्स में बेसिक डिफरेंस आपको समझ आ चुका होगा। जो पैकेज हम एक बार यूज़ करते हैं, सिंपल बस यूज़ किया और बस निकाल दिया, वो एन पी एक्स होता है। तो अब मैं यहाँ पे आके अपने टेस्ट फोल्डर के अंदर जो अभी मैंने क्रिएट किया है उसके अंदर मैं अपनी ऐप क्रिएट करता हूँ। तो मैं कमांड लिखूँगा एन पी एक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप, और ये यहाँ तक कमांड है। और उसके बाद ये जो माई ऐप लिखा हुआ है ये आपकी ऐप का नेम है, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ टेस्ट ऐप। आप अपनी मर्ज़ी का कोई नाम भी रख सकते हैं। तो ये लिख के आपने इंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये आप देखेंगे कि आपकी ऐप की इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। ये फ़र्स्ट टाइम थोड़ा सा जो है वो टाइम लगता है इसमें, कभी कभी 20 से 25 मिनट भी लग जाते हैं। तो ये आपने परेशान नहीं होना कि आपकी जो है वो लैपटॉप या कंप्यूटर हैंग हो चुका है। ये कंप्यूटर की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो इसको कंप्लीट होने देते हैं, तब तक मैं अपनी वीडियो जो है वो पॉज कर देता हूँ। तो ये मेरा जो ऐप है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर मैं अपने टेस्ट ऐप के फोल्डर के अंदर जाऊं तो ये आप देखें कि इसमें कुछ फाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो चुकी हैं। पब्लिक के अंदर भी बहुत सी फाइल्स हैं, इसी तरह एस आर सी के अंदर भी कुछ फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। तो ये सब क्या है ये हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन हमारा जो ऐप है वो क्रिएट हो चुका है। अब बात आती है कि इस ऐप को चलाना कैसे है। तो उसके लिए आपको जाहिर सी बात है अब इसका कोड ओपन करने के लिए किसी कोड एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप वी एस कोड जो है वो यूज़ कर लें, क्योंकि उसमें बहुत सी एक्सटेंशंस होती हैं, वो हम इजीली फिर कोड कर सकते हैं। आप सबलाइम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। वी एस कोड अगर आपको नहीं पता क्या चीज़ है तो आपने गूगल पे आके लिखना है वी एस कोड, और यहाँ पे आके इस लिंक से आके, ये इनकी वेबसाइट है, और यहाँ से आके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही डाउनलोड करेंगे, नेक्स्ट 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 करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। ये सामने इसका इंटरफेस भी दिया हुआ है। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपने करना क्या है, अब अगर मैं ये इस पे आऊँ, जो मेरा ऐप अभी इंस्टॉल हुआ है, तो मैं यहाँ पे आके इसको क्लियर कर दूँ। अब मैं टेस्ट फोल्डर के अंदर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि टेस्ट फोल्डर के अंदर जो टेस्ट ऐप मैंने क्रिएट की है उस फोल्डर के अंदर जाऊँ। तो एक तो तरीका ये है, मैं यहाँ पे लिखूँ cd टेस्ट ऐप, तो मैं उसके अंदर आ जाऊँगा। लेकिन एक तरीका ये है कि मैं वी एस कोड के अंदर जाकर फिर वो फोल्डर ओपन करूँ। तो जहाँ से भी वी एस कोड आपने ओपन करना हो तो आप सिंपल उस फोल्डर के अंदर जाकर यहाँ पे आके कोड और स्पेस डाल कर आगे डॉट लिखते हैं। जैसे ही ये आप कमांड रन करेंगे तो आपका वी एस कोड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाएगा।
तो जैसे ही आपका VS कोड ओपन होगा, अब आप ये देखें मैंने यहाँ टेस्ट फोल्डर के अंदर था, ये इस फोल्डर के अंदर था, मैं टेस्ट वाले फोल्डर के अंदर, तो मेरा VS कोड जो है वो ऑटोमेटिकली उसने फेच कर लिया टेस्ट फोल्डर को, और उसके अंदर एक टेस्ट ऐप के नाम का फोल्डर है, तो वो भी यहाँ पे आ चुका है, जो कि अभी हमने ऐप क्रिएट की है। ये तमाम वो फोल्डर्स हैं। तो अभी के लिए हम इनको नहीं छेड़ते, इनको हम क्लोज ही रखते हैं। तो अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं रही, इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। क्योंकि ज़रूरत इसलिए नहीं रही क्योंकि VS कोड का एक अपना टर्मिनल होता है। अगर आप ये टॉप पे आके देखें तो जब भी आपने VS कोड ओपन करना है, यहाँ से आके आपने टर्मिनल पे क्लिक करना है और न्यू टर्मिनल यहाँ से रन कर लेना है। अब अगर आप देखें तो ये वही चीज़ है, जो ये वाला टर्मिनल है हमारे पास, ये वही वाला टर्मिनल है जो कि अभी हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया हुआ था अपना। तो जो काम हम वहाँ कर सकते हैं वो काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो अब मैं कहाँ पे हूँ? सी यूज़र्स काशिफ डेस्कटॉप और टेस्ट। तो मैंने अपनी ऐप के अंदर जाना है जो कि टेस्ट ऐप है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा CD टेस्ट ऐप। तो अब मैं अपनी टेस्ट ऐप के अंदर आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं जो भी कोड करूँगा वो मेरी ऐप से रिलेटेड ही होगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी आई होप। अगर नहीं समझ आई तो इसको थोड़ा सा पीछे करके एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ करें। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम करना होता है ये सब काम, ये VS कोड के अंदर टर्मिनल को इस तरह ओपन करना और उस लोकेशन के अंदर जाना। जब बाद में आप उस कोड को दोबारा ओपन करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इसी लोकेशन से ओपन होता है। अच्छा, इसके बाद हम VS कोड की कुछ बेसिक सेटिंग्स देख लेते हैं। तो आपने यहाँ पे एक्सटेंशंस के अंदर आना है। एक्सटेंशंस के अंदर आकर VS कोड बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एक्सटेंशंस हमें देता है जो हम डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपनी आसानी के लिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सबसे पहले ES7, ये मेरे पास आ चुकी है। आई थिंक मैंने इसको डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये मेरे पास ES7 रिएक्ट नाम की एक एक्सटेंशन है, आप इसका नाम देख लें। ये नाम आप इधर सर्च में लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगी। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए वो डिसेबल और अनइंस्टॉल का ऑप्शन दे रही है। आपने यहाँ आपके सामने इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा और आपने इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर लेना है। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ एक्सटेंशन, क्योंकि जब हम रिएक्ट का कोड कर रहे होंगे तो ये हमें हिंट वगैरह देगा और इसके अलावा और भी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी तो इसकी हेल्प से। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो सारा कोड आपको खुद लिखना पड़ेगा। तो वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन अपनी आसानी के लिए जब एक चीज़ हमें प्रोवाइड की गई है तो हमें उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। इसके बाद एक और हमारे पास एक्सटेंशन है, उसका नाम है आई थिंक कोड, और ये कोड प्रिटियर या कोड फॉर्मेटर, ये भी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। तो ये आप लिखेंगे, इसको भी आप इंस्टॉल कर लेंगे। ये बेसिकली इसलिए होती है कि जो हमारा कोड है वो अच्छे से दिखे, अलाइनमेंट उसकी ठीक हो। तो इसको यूज़ करने का तरीका मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। अभी फ़िलहाल आप सिर्फ इनको इंस्टॉल कर लें। तो ये दो एक्सटेंशंस आप यूज़ कर लें, बाकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम देखते जाएंगे जो जो हमें ज़रूरत हुई। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी ऐप के अंदर। ये जो तमाम फोल्डर्स हैं इनके अंदर अभी इनको नहीं देखते कि ये फ़ोल्डर्स कैसे हैं, क्या काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। तमाम फ़ोल्डर स्ट्रक्चर हम रिएक्ट का स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ अपनी जो हमारी ऐप है उसको रन करते हैं। तो जब भी आपने अपनी ऐप रन करनी हो, पहले ये ध्यान रहे कि जो इसकी लोकेशन है वो आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, उसी फोल्डर के आप अंदर होने चाहिए। अगर तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा मैं उसी फोल्डर के अंदर हूँ, और उस फोल्डर के अंदर आपने आके लिखना है npm start। जैसे ही ये लिख के आप इंटर करेंगे तो जो हमारा एक डमी सर्वर है, लोकल होस्ट है, वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरी फाइल जो है वो सर्वर जो है वो रन होने वाला है। तो ये लिखा है स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर। ये 10 से 15 सेकंड लगाता है। तो ये अब आप देखें लोकल होस्ट 3000 पे इसने मेरा एक डमी सर्वर क्रिएट कर दिया है, और अभी यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट रिएक्ट ऐप था वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अब आप देखें मेरा जो फर्स्ट रिएक्ट ऐप है वो वर्क करना स्टार्ट हो गया है। मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे आके npm start लिख दिया है। अब हम जो भी काम करेंगे ये कमांड हमारी रन नहीं रहेगी, npm start ही रहेगी, क्योंकि हम साथ साथ चेंजेस करते रहेंगे और साथ साथ हम देखते रहेंगे। तो अगर आप ये इसको देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो आपकी HTTPS और ये 192.168 मेरे केस में, ये आपके केस में ये वाली जो भी लिंक होगा, आप इस लिंक को अगर अपने मोबाइल पे भी यूज़ करें सेम इंटरनेट पे, जो कि आपके लैपटॉप पे जिस लैपटॉप पे आप रिएक्ट ऐप क्रिएट कर रहे हैं उसी इंटरनेट के मोबाइल पे भी अगर आप
ये लिंक लिखें तो आपका ये ऐप वहाँ पे भी रन होगा। तो ये इसलिए होता है, हम चेक कर सकते हैं कि हमारी ऐप रिस्पॉन्सिव बन रही है या नहीं, मोबाइल में कैसी शो हो रही है। तो रिएक्ट वालों ने साथ मोबाइल का ऑप्शन भी दे दिया है। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा कि रिएक्ट कैसे वर्क करता है, हम नोड क्यों यूज़ करते हैं, रिएक्ट ऐप कैसे इंस्टॉल करते हैं, npm क्या होता है, npx क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनका फोल्डर स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, नोड मॉड्यूल्स को देखेंगे, पब्लिक को देखेंगे, इन सब को देखेंगे बारी बारी। और ये जो इतनी ज़्यादा फाइल्स हैं इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं, हम इन सब को डिलीट करेंगे और अपना एक फोल्डर स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, लेकिन इनके अंदर ये जितनी भी ये फाइल्स हैं इन सब को हम डिलीट करके कोड को क्लीन करके दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए।